दोस्तों, सुबह की ताज़ी शुरुआत हो या शाम की सुकून भरी चाय, दूध वो ज़रूरत है या कहें दूध वो इमोशन है जो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। दूध के बिना हम हमारी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर कोरोना काल की हम बात करें तो दूध का सप्लाई पूरे प्रदेश में होता रहा और इस जीवन धारा को बहने दिया सांची और उसकी पूरी टीम ने। सांची दूध या सांची दूध के डेयरी उत्पाद वो ज़रूरत है, मध्य प्रदेश की वो धारा है जो लगातार प्रदेशवासियों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो ये दूध किसानों से लेकर इस प्लांट तक कैसे आता है और इस प्लांट से हम तक कैसे पहुंचता है, इसकी यात्रा पर आज हम निकलेंगे और जानेंगे कि दूध की पैकेजिंग से लेकर दूध के सप्लाई तक किस तरह से सांची अपना रोल अदा करता है। दोस्तों, गांव से आने वाला दूध अब यहां पर पहुंच चुका है और प्रदेश के अलग अलग गांव से जब ये दूध टैंकरों के माध्यम से यहां पहुंचता है तो यहां पर सबसे पहले ये चीज़ चेक की जाती है कि इस टैंकर में सील लगी है या नहीं। लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये सील हाथ से खुलने वाली सील की बात नहीं कर रहे हैं। ये सील इतनी मजबूत है कि इसको एक कटर के माध्यम से काटा जाता है और ये इतनी ज़्यादा मजबूत होती है और इस सील को कटने के बाद दोबारा इसको रीयूज़ नहीं किया जा सकता। यानी कि ये सील एक बार ही लगती है और इसको काट दिया जाता है, दोबारा इसका यूज़ नहीं किया जाता, दूसरी सील का यूज़ किया जाता है। अब हमारे घरों तक दूध पहुँचता है पैकेट के फॉर्म में, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों, सील्ड पैक दूध जो इन टैंकरों में आया है उसकी सील को काटने के बाद उस पर एक कोडिंग होती है जिसको देखा जाता है और उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि सांची गुणवत्ता के साथ साथ शुद्धता में भी विश्वास रखता है। तो जानेंगे कि ये सील के डिजिट्स किस तरह से मैच किए जाते हैं। जो टैंकर में दूध आया है, अगर टैंकर में दूध की बात की जाए तो इस टैंकर को सील भी किया गया था और इस सील को जब हमने खोला है उसके बाद एक कोडिंग होती है जिसको आपने पेपर से मैच किया। वो जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये मैच होता है। मैम, ये जो सील होती है इनके द्वारा जो ये हार्ड कॉपी में चलान आता है, इससे हम लोग मैच करते हैं। सेम सील जो सीरियल नंबर सेम है। सेकंड, हमारे पास ऑनलाइन भी जनरेट होता है तो हम ऑनलाइन भी चेक कर लेते हैं और ये सब वहाँ पे इनपुट किया जाता है चिलिंग सेंटरों में प्लस BMCU में भी। तो दोनों से क्रॉस चेक हो जाता है हमारा ऑनलाइन हार्ड कॉपी, जिससे हमारा पता चल जाता है कि सील कहीं पे भी मिसमैच नहीं हुई है। जब सील वहाँ पर दूध होता है जहाँ से इसमें दूध को भरा जाता है उसके बाद इसको सील किया जाता है, वहाँ पर भी ये डिजिट्स देखे जाते हैं और फिर आप यहाँ पर उसको क्रॉस चेक करते हैं। वहाँ पे भी चेक किए जाते हैं और यहाँ पे भी दोनों तरह। चोरी करने के उद्देश्य से कई लोग काट कर दूसरी सील लगा ले तो मिसमैच हो जाएगी सील, तो आप यहाँ पर उसको सील को क्रॉस चेक करते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ से अब दूध कहाँ जाएगा, किस तरह से जाएगा, क्योंकि टैंकर में तो दूध फुल है, लेकिन अब सील काटने के बाद दूध कहाँ जाएगा और उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होगा वो मैडम, वहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इसका कहते हैं सील काटने के बाद सैम्पलिंग हो रही है ऊपर साइड। तो सैंपल को लैब में ले जाता है और लैब में ले जाकर उसकी क्वालिटी देखी जाती है। दूध कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, सावर है। प्लस उसमें एडल्ट्रेशन चेक किया जाता है, यूरिया, माल्टोस, सुक्रोज, न्यूट्रलाइज, ये सभी तरह के गुणवत्ता पास होने के बाद उसकी फैट एलआर भी चेक की जाती है, कितने फैट SNF का दूध भेजा गया है। इन सब के ओके होने के बाद हम प्लांट में रिपोर्ट पहुँचाते हैं। उसके बाद ही प्लांट वाला इसको अनलोड करता है। सांची दुग्ध संघ या भोपाल सहकारी दुग्ध संघ का मेन या प्राइम फोकस कहें तो वो सबसे पहले गुणवत्ता है। गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए हमने अपने इस डेल किट को, ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप्ड किट है। बहुत ही इजी टू यूज़ है। इसको अपने फर्स्ट पॉइंट यानी कि DCS डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसे हम सहकारी समितियाँ कहते हैं, वहाँ तक इनकॉर्पोरेट किया है। ये इतना आसान है कि कोई भी पढ़ा लिखा या अनपढ़ या जो भी एक व्यक्ति जिसको कि एक बार इसे समझा दिया जाए वो इसका उपयोग करके दूध में प्रथम स्तर पे, यानी कि जहाँ पे फार्मर्स हमारे सिस्टम में, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के सिस्टम में दूध देते हैं, उसी स्तर पे एडल्ट्रेशन या अपमिश्रण को रोक सकते हैं। तो ये पिछले कई सालों से हम देखें तो एडल्ट्रेशन के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार है और इसकी वजह से प्रथम टेस्टिंग DCS लेवल पे हो गई। वहाँ पे अगर किसी फार्मर के दूध में आता है तो हम उसी समय उनको वापस कर देते हैं, हम उनको अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट ही नहीं करते।
तो प्रदेश के अलग अलग गांव से आया ताज़ा दूध अब टैंकर से उतर चुका है, उसकी सैंपलिंग भी हो चुकी है। देखना होगा कि अब मिल्क प्रोसेसिंग सेक्शन में दूध के साथ किस तरह से काम किया जाता है और किस तरह से दूध को प्रोसेस किया जाता है। तो चलिए इस मेथड के बारे में भी जानते हैं कि आखिर प्रोसेसिंग सेक्शन में दूध के साथ क्या होता है। आइए। सर, अब हम मिल्क प्रोसेसिंग सेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ पर सुना है कि मिल्क को प्रोसेस किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पे जब जो दूध टैंकरों से आता है, ऊपर जो है टैंक्स हैं वहाँ पे जो खाली करते हैं, ये दूध अभी रॉ होता है। उसके बाद में ये हमारे पाश्चराइजेशन है, इसके अंदर इसको ST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम टेम्परेचर पाश्चराइजेशन बोला जाता है। उसके अंदर हीट जो दूध को प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग मतलब दूध को फर्स्ट जो है हीटिंग करते हैं और उसी जो प्रपोर्शन में उसको जो है चिलिंग करते हैं। हीटिंग और चिलिंग जो अपन घर में जो है पतीले में गर्म करते हैं, वो यहाँ नहीं करके अपन जो है प्लांट के अंदर करते हैं। प्रोसेस वही है। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है और यहाँ से दूध अब नेक्स्ट कौन से सेक्शन में जाता है? यहाँ के बाद में फिर ये हमारे जो सामने साइलोज हैं, एक लाख लीटर के साइलोज हैं, उसके अंदर दूध जाता है। वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की जो टेस्टिंग होती है, एज़ पर द नॉर्म्स स्टैंडर्डाइजेशन होता है। उसके बाद में फिर वो पैकेट्स के अंदर फिलिंग करके मार्केट में कस्टमर्स के लिए जाता है। तो प्रोसेसिंग के दौरान क्या मैनुअल पावर, जो मैन पावर तो हमारी लगी हुई है, लेकिन किस तरह से इसको स्वच्छ रखा जाता है? क्या कुछ हाइजीन के प्रोसेस में? पूरी हाइजीनिंग होती है। आप जो देख रहे होंगे दूध आपको कहीं पे भी ओपन एयर के ऊपर दिख नहीं रहा होगा। सभी पूरी जो है प्रोसेसिंग पाइपलाइंस के अंदर है। कहीं पे भी कोई भी दूध बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता है। पूरी हाइजीनिक होती है। पूरा जो है ऑटोमाइजेशन है, हमारे प्लांट पूरा ऑटोमाइजेशन के ऊपर काम करता है। कोई भी एयर कंटामिनेशन, वाटर कंटामिनेशन, किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं होता। सर, आप बता सकते हैं प्रोसेस किस तरह से होती है? थोड़ा बहुत हम देखना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल ना। जैसे ये हमारा बैलेंस टैंक है, इसमें जो है पहले दूध आता है। ये दूध जो है पंप हो गया, ये जो पंप के साथ साथ ये हमारा जो प्लांट्स के में जाता है। प्लांट्स में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। पहले वाले टेम्परेचर में टेम्परेचर जो है दूध का टेम्परेचर जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। नेक्स्ट के अंदर जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। उसके बाद में 75 तक जाता है। 75 में जो है कोई 15 सेकेंड्स के लिए होल्ड होता है। उसी प्रोपोर्शन में दूध जो है वापस जो है चिलिंग के लिए आता है। लास्ट में जो चिलिंग होती है, चिलिंग होने के बाद में दूध जो है स्टैंडर्डाइजेशन। तो अब इसके बाद हम कौन से नेक्स्ट सेक्शन में जाने वाले? वहाँ यहाँ से दूध कहाँ जाता है? उसके बाद में दूसरा सेक्शन है जहाँ जब फिलिंग मतलब पैकेजिंग होती है, जो दूध के पैकेट बनते हैं वो पैकेजिंग होती है। वो जब सेकंड टाइम पे है, वहाँ पे अपन चलते हैं। तो हर सुबह हमारे घरों में शुद्धता से भरपूर आने वाला सांची का दूध आखिर पैक कैसे होता है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि पैकिंग यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अलग अलग अमाउंट में पैकिंग की जाती है, तो ये पैकिंग प्रोसेस कैसा होता है ये भी हम देख लेते हैं और जानेंगे कि पैकिंग प्रोसेस के साथ साथ यहाँ हाइजीन का किस तरह से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कोरोना काल है, संभल कर रहना बहुत ज़रूरी है। पाश्चराइजेशन होने के बाद में वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन भी होता है एज़ पर द नॉर्म्स। उसको क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है। जब क्वालिटी कंट्रोल उसको ओके बोल देता है, उसकी रिपोर्टिंग बराबर हो जाती है, एज़ पर द नॉर्म्स हो जाती है, वहाँ से वो दूध यहाँ पे ये फिलिंग के लिए, पैकिंग के लिए पंप होता है। ये जो ऊपर जो फ्लोटर्स बने हुए हैं वहाँ पे जो है दूध जो है ऊपर जो है टैंक्स हैं, ये पूरा की पूरा जो है ऊपर टैंक्स के अंदर जाता है। वहाँ से ये फ्लोटर्स में आता है। फ्लोटर्स के अंदर के बाद में ये फिल्म जो है पीछे एक जो है रोल के शेप में रहती है। वहाँ से ये कॉलर बनने के बाद में एक जो होलो ट्यूब बनता है, वर्टिकल सीलिंग होती है और प्लस जो हॉरिजॉन्टल सीलिंग होकर पैकेट जो बनता है। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, कहीं पे भी दूध एक्सपोज नहीं हो रहा है, कहीं आपको नहीं दिख रहा है, ड्यू टू हाइजीनिक इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। हाइजीनिक, कहीं जो है दूध ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, कहीं एक्सपोज नहीं होएगा। ये पैकेट बनने तक कहीं भी दूध जो है आपको कहीं पे भी दिखेगा नहीं। पूरा के पूरा इंश्योर करते हैं कि आप सांची के दूध में किसी भी तरह का कंटामिनेशन या हाइजीनिक पूरी की पूरी आपको जो मिलेगी। किसी तरह का कोई इसके अंदर जो है पैथोजेनिक नहीं मिलेगा। ये 100% सेफ फॉर ह्यूमन लाइफ।
तो दोस्तों ये सही बात है, शुद्धता की बात करते हैं हम, और जिस तरह से यहाँ पैकिंग हो रही है, दूध एक बार भी मुझे एक्सपोज होता नज़र नहीं आया। और हम लोग के मन में हमेशा सवाल रहते हैं कि जब हम ऐसी जगहों पर आते हैं तो यहाँ मक्खी, मच्छर, इस टाइप के छोटे छोटे कीटाणु भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ साफ है, शुद्धता का पूरा ख्याल यहाँ रखा जाता है, इसीलिए सबको सांची पर विश्वास है। तो अब हम मौजूद हैं इस पूरे प्लांट के ब्रेन में, यानी जहाँ से हर एक चीज़ कंट्रोल होती है। दूध कहाँ से आ रहा है, किस टैंकर में आ रहा है, और उस टैंकर को कब खोला जाएगा, कब उसमें से दूध निकाला जाएगा, कब टैंकर की सफाई होगी, और इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। आइए जानते हैं कि दूध कंट्रोल कैसे होता है। जी, इसे ब्रेन तो अच्छी खासी तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जो भी दूध आता है वो यहीं से ऑपरेट होकर या तो लिक्विड में जाएगा या प्रोडक्ट में जाएगा, वो यहीं से ऑपरेशन उसका पूरा किया जाता है। लाइक टैंकर आता है तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये टैंक्स हैं आरएमटी के लिए, इसी में सारा कच्चा दूध लिया जाता है और उसके बाद आगे के प्रोसेस के लिए प्लांट से होके जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक प्लांट का ऑपरेशन है, फिजिकली हमारा अलग है पर डिजिटली इस टाइप का दिख रहा है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, हाइजीन कंट्रोल करने के लिए प्लस मैन पावर रिड्यूस करने के लिए। इस प्रकार से हमारे पास हीट, स्टीम, टेम्परेचर, इन सब से जो भी ट्रीटमेंट होता है वो इस प्लांट में ही होगा। उसके बाद अपना लिक्विड जो मिल्क है वो आगे फॉरवर्ड होता है पास्चुराइज के बाद साइलोज में। इन साइलोज की क्वांटिटी अप्रॉक्स 5 लाख लीटर्स की है हमारे पास। इसके बाद जो साइलो से होने के बाद हम इसको फिलिंग के लिए, पैकेट में फिलिंग के लिए देते हैं। उसका ऑपरेशन के लिए सिस्टम वो है, यहाँ 4 अपने पास पीएमटी हैं, अलग अलग वेरिएंट, हमारे पास 5 वेरिएंट्स हैं, उनके लिए अलग अलग पीएमटीज़ हैं। अलग अलग पीएमटी से मतलब जितने भी वेरिएंट हमें पैक कराने हैं वो अलग अलग पीएमटी से हम करा सकते हैं। देन आफ्टर साइलो जो ये खाली हैं, हमारे जो कंटेनर्स हैं वो खाली हो जाते हैं, उनकी सीआईपी करने के लिए हमारे पास एक अलग सिस्टम है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है, जिसमें एसिड और कास्टिक जो सोडा वगैरह है उससे हम अपने साइलोज की क्लीनिंग करते हैं। तो सांची की शुद्धता को कैरी करने वाला हर एक टैंकर कहाँ से गुजर रहा है, इसका पूरा डेटा यहाँ पर सेट रहता है। जीपीएस के थ्रू इसको पूरा कवर किया जाता है कि आखिर टैंकर पहुँचा कहाँ है और किस तरह से ये पूरी मॉनिटरिंग की जाती है, ये भी हम समझेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, टैंकर जब निकलता है गाँव से दूध लेकर, वहाँ से लेकर यहाँ आने तक किस तरह से आप लोग उसे मॉनिटर करते हैं, क्या वो प्रोसेस होता है, पूरा विस्तार से बताएं। मैम, सारे टैंकर्स की हमें जानकारी रहती है, कौन सा टैंकर किस चिलिंग सेंटर में खड़ा हुआ है। हम लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कोई टैंकर निकला नहीं निकला। जैसे ये आष्टा से एक टैंकर आ रहा है अभी चिलिंग सेंटर से, तो ये हमें पता है कि यही रूट दिया गया है इसे, तो ये सही रूट से आ रहा है, तो इसकी भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कहीं रूट तो नहीं बदल रहा है। अगर करता है तो ड्राइवर का नंबर रहता है हमारे पास में, ERP में एंट्री होती है उसकी, तो फिर उसको तुरंत कॉल लगा के पूछते हैं कि क्यों चेंज किया है, कोई दिक्कत है। अगर रुकता भी है तो उसे कॉल लगाते हैं यहाँ से कि आप रुके हैं तो क्यों रुके हैं, क्या दिक्कत है। वहाँ से टैंकर निकलता है और टैंकर यहाँ पर पहुँचता है, तो कोई अटेंडेंस रिपोर्ट भी आप लोगों के पास होती है? हाँ, कि हमें पता रहता है, उनके पास चालान जनरेट होता है, यहाँ पे ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी चालान लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, अब पैकेट पैक होकर मनाली जैसा फील देने वाले इस मिल्क कोल्ड रूम में आते हैं। आप मुझे भी देख सकते हैं किस तरह से मुंह से धुआं निकल रहा है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कभी कभी माइनस में रखना पड़ता है। हाल फिलहाल यहाँ का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर स्टोरेज के पर्पज से पैकेट्स को रखा जाता है। क्या होती है पूरी प्रोसेस, आइए हम जानते हैं। सर, अगर स्टोरेज की बात की जाए, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है और मैं खुद ठंड से ठिठुर रही हूँ, किस तरह से यहाँ काम होता है? मैडम, यहाँ जितने भी लड़के लगे हैं, कुछ देर के गैप के बाद उनको बाहर अपने आप चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो शिफ्ट उनकी चेंज होती रहती है। 8 घंटे यदि ये यहीं रहेंगे तो ठंड लगेगी उनको, तो चेंज होते रहते हैं। बाकी ये जो आप कोल्ड रूम में देख रही हैं, ये हमारे यहाँ अभी शाम के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम हो रहा है। कल सुबह के डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड आ जाएगी हमारी, उसके हिसाब से पैक करके उसका फिर तैयार रहेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका वेरिएंट का मिल्क स्टोर होता है, हाई फैट है, स्टैंडर्ड है, तो हमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन करने में कम टाइम लगेगा। सबको एक ही जगह रखेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, तो इसलिए अलग अलग वेरिएंट का अलग अलग जगह रख रहे हैं। जैसा आपने देखा है कोल्ड रूम में कुछ मिल्क वहाँ रखा है, कुछ इधर रखा है, तो
इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से हर एक वेरिएंट का दूध अलग अलग तरह से यहाँ पर रखवाते हैं। कोविड के दौरान ठंड से भरी चीज़ों के खास करके एसी के यूज़ को मना किया गया था क्योंकि संक्रमण फैलने का खतरा था। ऐसे में मिल्क कोल्ड रूम के क्या हाल चाल थे, किस तरह से आपने यहाँ काम? यहाँ पे भी हम लगातार, जैसे आपने बाहर भी देखा होगा, एक आदमी हमारा लगातार फ्लोर को भी सैनिटाइज करता है। क्रेट को हम देख ही रहे हैं सैनिटाइज होते हुए। बाहर से जितनी भी क्रेट आती हैं वो साफ़ होके हर एक क्रेट को सैनिटाइज करते हैं। तो यहाँ वर्कर को भी बीच बीच में आदेश वो मतलब स्ट्रिक्ट किया हुआ है कि सैनिटाइज करें। उनके पास भी है, यहाँ से भी फैसिलिटी दी हुई है, मास्क सब पहने हैं। तो कोविड से इन सब का बचाव अपने आप खुद भी किया है। और यहाँ से तो कोल्ड स्टोरेज रूम का जो तापमान है वो अब मुझे ठंडी से भर रहा है और आपको बता सकती हूँ यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मार्केट तक पहुँचने वाला वो दूध का पैकेट कितने स्टेप से गुजरता है ये आज हम देख रहे हैं। दोस्तों, अक्सर कैरेट में भरे दूध को देखकर हम ये सोचते हैं कि न जाने कितने हाथ इन पर लगे होंगे, कहाँ कहाँ से ये कैरेट होकर आ रहे होंगे और उसमें वो दूध रखा जा रहा होगा। लेकिन ये सांची है साहब, यहाँ हर चीज़ की सफाई का ध्यान रखा जाता है, कैरेट से लेकर पैक होने वाले पैकेट्स तक। तो किस तरह से ये मार्केट में जाने वाले कैरेट यहाँ साफ होते हैं, ये प्रक्रिया हम जानते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, खास करके जब से कोरोना काल आया है एक्स्ट्रा हाइजीन की बात होने लगी है, तो ये कैरेट जो मार्केट से आते हैं इनको किस तरह से साफ किया जाता है? इस मशीन में क्या प्रोसेस होता है ये जानिए। ये यहाँ पर मिल्क सप्लाई के लिए जो क्रेट्स यूज़ होती हैं उसके लिए, उसके वॉशिंग के लिए क्रेट वॉशर लगा हुआ है। क्रेट वॉशर में स्प्रिंकल के थ्रू कास्टिक से क्रेट्स को धोया जाता है। कास्टिक सॉल्यूशन होता है प्लस हॉट वाटर सॉल्यूशन होता है जो स्प्रिंकल के थ्रू क्रेट में वॉश किया जाता है। यहाँ जब मैनुअली क्लीन होता है तो मैनुअली आयोडोफोर का सॉल्यूशन यूज़ होता है, उससे मैनुअली उसको क्लीन किया जाता है। तो चलिए अब आपको मिलाते हैं इस फैक्ट्री को संचालित करने वाले यहाँ के ऑपरेशनल जीएम भरत अरोरा जी से, जो इस पूरी फैक्ट्री को मैनेज करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। जानना चाहेंगे कि इस फैक्ट्री को चलाना कितना बड़ा चैलेंज होता है, किस तरह से आप हर एक चीज़ पर नज़र रखते हैं? सही कहूँ तो यहाँ की जो भोपाल दुग्ध संघ की भोपाल संयंत्र की टीम है बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है। हमारे पास मतलब हर फील्ड का एक एक्सपर्ट स्टाफ है और वो पूरा की पूरा मैनेज करता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं दूध जैसे पवित्र व्यवसाय में आया हूँ, जहाँ पे मतलब अपना पौराणिक काल से जो अपना जो कंप्लीट फूड कहलाता है दूध का, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। दूध एक इनविटेबल और कंप्लीट फूड है। हमारे गांव से जो दूध आ रहा है उसको बाकायदा मतलब पूरी चेकिंग के बाद, पूरे एडल्ट्रेंट और उसकी फैट एसएनएफ की टेस्टिंग के बाद गांव के लेवल से ही इसका एक बार दूध का अगर सिर्फ हाथों से धोया जाता है तो वो अंतिम अपना ग्राहक के पास बिना हाथ लगे पहुंचता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं गर्वपूर्वक कह सकता हूं कि कोविड पीरियड में पूरी की पूरी मतलब 22 मार्च से हम लोग लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं और कोई भी आदमी हमारा छुट्टी नहीं गया। सर, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, देश के जवानों तक भी सांची की ये शुद्ध धारा पहुँचती है, ये हमें जानकारी मिली है, उस बारे में जानना चाहेंगे। आर्मी ऑडिट के लिए जब यहाँ आए थे क्या कुछ हुआ? आर्मी ऑडिट से पहले ही हमारा एफएसएसआई ऑडिट हो चुका था और हम गर्व से कह सकते हैं कि आर्मी एफएसएसआई ऑडिट में हम अकेले ऐसी संस्थान हैं जिन्होंने हाइजीन और सैनिटाइजेशन की अपनी सभी पूर्तियों को करते हुए एफएसएसआई का A+ ग्रेड हासिल किया है। सर, जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं सबका सांची पर पूर्ण विश्वास है। एक लंबे समय से सांची की जो जीवन धारा है बह रही है, ये जो धारा है ये सभी जीवन को जोड़ रही है और मध्य प्रदेश के सभी लोगों को इसने एकजुट कर रखा है। जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है और आगे आपके क्या प्लान्स हैं? अगर मैं कहूं कि एमपी में अगर दूध व्यवसाय और दूध की इंडस्ट्री को अगर किसी ने बढ़ाया है तो सांची को इसका पूरा श्रेय जाता है। अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ आई है तो वो भी सांची के द्वारा किए गए कार्य पे ही खा पी रही है। चलिए भोपाल दुग्ध संघ की इस यात्रा के बारे में और अधिक जानते हैं भोपाल दुग्ध संघ के सीईओ आरपीएस तिवारी जी से।
कि 1977 से ये संस्था कार्यरत है और जब एक संस्था स्टार्ट हुई थी तो मेरे ख्याल से ना ही कोई प्राइवेट प्लेयर यहाँ पर था, ना ही यहाँ पर किसी अन्य प्रदेश के जो ब्रांड्स हैं यहाँ पे कार्यरत थे। आज जो भी मार्केट बनाया, जो भी हमने कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बनाया, वो सांची ने बनाया। बेसिकली सांची जो है वो एक तरह से सांची अपने आप में ऐसा नाम है कि जिससे ऐसा लगता है कि शुद्ध है, प्योरिटी है, प्योरिटी को रिलेट करता है। और एक्चुअली सांची दूध जो है इस मिट्टी का दूध है, इस मिट्टी में जो किसान पले बढ़े हैं उनके द्वारा प्रदायित दूध है। तो देखा जाए तो ये देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के किसानों का दूध है। अन्य प्रदेशों तक सांची की इस जीवन धारा को किसी न किसी रूप में हमारे अन्य दुग्ध संघ पहुंचा रहे हैं। आज भी जो इंदौर दुग्ध संघ के क्षेत्र के किसानों से जो दूध संकलित किया जाता है वो महाराष्ट्र में आज भी पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश के जो अन्य प्रदेशों को भी दूध किसी न किसी रूप में पहुंचाने का हमेशा प्रयास करता रहा और कर रहा है। इसलिए मैं अपने जो मध्य प्रदेश के अपने जो कस्टमर्स हैं और जो हमारे भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के कस्टमर हैं, मेरा तो उनसे विनम्र अनुरोध है कि क्योंकि ये आपके और आपके लोगों के द्वारा प्रदायित दूध है, आपके जो किसान हैं मध्य प्रदेश के उनके द्वारा प्रदायित दूध है, इसलिए वो हमेशा सांची के दूध को और उससे बने दुग्ध पदार्थों को परचेज करें और इसकी गुणवत्ता के प्रति हमेशा सुनिश्चित करना चाहूँगा कि इसकी गुणवत्ता में कभी उनको कोई शिकायत न ही प्राप्त हुई है और न ही कभी प्राप्त होगी। सांची दूध के साथ साथ डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स भी बनाता है, जिसमें सांची का शुद्ध घी, सांची पेड़ा, सांची रसगुल्ला, सांची गुलाब जामुन, सांची श्रीखंड, सांची मठा, सांची लस्सी, सांची ठंडाई, सांची बटर, सांची दही, सांची मावा, सांची पनीर, सांची फ्लेवर्ड मिल्क और सांची मिल्क पाउडर शामिल है। दोस्तों, आज हमने जाना कि सांची के ये उत्पाद कितने ज़्यादा शुद्ध और गुणवत्ता से भरपूर रहते हैं। सांची के उत्पाद इसीलिए इतने सालों से हम सभी की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। सांची हमेशा से गुणवत्ता और शुद्धता में विश्वास रखता है और इसीलिए उसने हम सभी का विश्वास जीता हुआ है। कैमरामैन मकरन के साथ शुभांगी सिंह, बंसल न्यूज़, भोपाल।